दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न। तो क्या है छठा प्रश्न, चलिए इसे पढ़ते हैं। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार दिए गए हैं: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। क्या कह रहा है, आपको ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? इस प्रकार आपको प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो उन लोगों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे हम लोग को ये पता लगाना आसान हो जाए कि अधिक अंक कौन सा है और कम अंक कौन सा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहली कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले आएगा 39, 39 के बाद 48, 48 के बाद आएगा 56, 56 के बाद आएगा 75, 75 के बाद आएगा 76, 76 के बाद आएगा 81, 81 के बाद आएगा 85, 85 के बाद आएगा ये 85, उसके बाद आएगा 90, 90 के बाद आएगा 95। हम लोग काउंट करते हैं कितनी संख्या दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएँ दी गई थी। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 संख्याओं को यहाँ पे लिख लिया। इसको हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा? क्लियर? हमने इसे बढ़ते क्रम में लिखा है। अब हम लोग को बताना है प्रश्न संख्या पहला, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक कौन सा होगा? 95, और सबसे कम अंक कौन सा होगा? 39। क्लियर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? सबसे अधिक अंक क्या आ जाएगा? 95। सबसे कम अंक कितना आ जाएगा? 39। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा इधर करते हैं। चलिए अब आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। तो सबसे अधिक अंक कितना है? 95, और सबसे कम अंक कितना है? 39। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग हल होता है। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग में। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भाग क्या कह रहा है? दूसरा भाग कह रहा है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। अंकों का परिसर ज्ञात करना हम लोग पिछले प्रश्नों में सीख लिया है। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट अंकों का परिसर ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। अंकों का परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है? दिए गए अंकों में से सबसे बड़े अंक को लिया जाता है। यहाँ पे हमने लिया सबसे बड़े अंक, और उसमें से सबसे छोटी अंक को घटा दिया जाता है, तो हमारा परिसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ छोटी अंक क्या है? 39। सबसे बड़ी अंक क्या है? 95। तो 95 हमने सबसे बड़ी अंक लिखा, और सबसे छोटी अंक 39 को यहाँ लिखेंगे और इसमें से घटा देंगे। क्या आ जाएगा? एक हासिल दिया, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। क्या आ गया? परिसर 56। यानी प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या आ गया? 56। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का भाग पहला और दूसरा हल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसी प्रश्न के तीसरे भाग की ओर। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का तीसरा भाग क्या कह रहा है? तीसरा भाग कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करना है। देखिए मूल प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न था विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ऐसे दिए गए हैं: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। ये अंक दिए गए थे और आपको ज्ञात करना था। क्या क्या ज्ञात करना था? पहला कह रहा था विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ये आपको ज्ञात कर देना था, जिसको हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। सबसे अधिक अंक कौन सा था? 95। सबसे कम अंक कौन सा था? 39। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा था प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कर दीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी अंक में से छोटी अंक को जब घटाते हैं
तो उसका जो अंतर रहता है वो हमारा परिसर होता है, यानी परिसर क्या आ गया 56 आया था, यानी प्रश्न संख्या 2 भी यहाँ पे हल हो गया। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक आपको ज्ञात करना है, ये आपसे पूछ रहा है। और प्रश्न भी यही कह रहा था, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक आपको बताना था। देखिए उन अंकों को हमने यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख दिया है। कैसा लिख दिया है, बढ़ते क्रम में। हमको उसका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, इन अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो इन अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। चलिए उस पर हम लोग इन अंकों को रख करके और माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए कैमरा का साइड इधर कर देते हैं ताकि आपको स्पेस मिलेगा प्रश्न को समझने के लिए और हल करने के लिए। क्लियर, चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 39 + 48 + 56 + 75 + 76 + 81 + 85 + 85 + 90 + 95। क्लियर, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, जितने अंक है उतना ही से इसमें भाग देना है। यानी यहाँ इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसमें भाग देंगे। क्लियर, सबको जोड़ेंगे और 10 से इसमें भाग देंगे, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल जाएगा। सबसे पहले इन संख्याओं के इकाई स्थान को जोड़ेंगे, फिर इन संख्याओं के दहाई स्थान को जोड़ेंगे और जोड़कर इसका उत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो 5 शून्य जोड़कर 5 और 5 10, 5 15, 15 1 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 और 8, 33 और 8 हो जाएगा 41, 41 और 9 हो जाएगा 50, 50 के क्या हो जाएगा, शून्य। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50 से क्या हो गया, शून्य। हासिल क्या बच गया, 5। हासिल क्या बचा हुआ, 5। अब दहाई अंक को जोड़ेंगे। पहले इकाई अंक को हमने जोड़ लिया, अब दहाई अंक को जोड़ते चलते हैं। 9 दूना 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 8, 26 और 8 जोड़ेंगे तो 34, 34 और 8 जोड़ेंगे तो 42, 42 और 7, 42 और 7 49, 49 और 7 56, 56 और 5, 56 और 5 61, 61 और 4, 61 और 4 65, 65 और 3 65, 3 68, 68 में 5 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 68 में जब 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, हासिल क्या बच गया 1 6 और 1 7, कितना आ गया 730 और बटे में क्या था 10। ये शून्य से शून्य जब कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 73। यानी प्रश्न संख्या 3 का माध्य क्या आ गया 73। प्रश्न संख्या 3 का माध्य क्या आ गया 73। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग हल कर लिया और इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 7, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 6 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक साल बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ रही है? पहले साल में 1555 विद्यार्थी थे, दूसरे साल में 1670, तीसरे साल में 1750, चौथे साल में 2013, पाँचवें साल में 2540 और छठे साल में 2820 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कर देना है। क्या इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले उन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है पहले से ही बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे इन सभी संख्याओं को उठाकर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820, हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतना ही से इसमें हम लोग भाग देंगे। देखिए कैसे, इसको पहले हम लोग लिखेंगे 1555 जोड़ 1670 जोड़ 1750 जोड़ 2013 जोड़
2540 जोड़ 2820। इसको हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या दी गई है? 6। तो इसको हम लोग 6 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। चलिए अब इन सभी संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आएगा 12,348 और भाग किससे देना है? 6 से। 6 से हम भाग देंगे, 6 दूना 12 और 3 में भाग नहीं लगेगा तो 0, 3 हो जाएगा तुम्हारा 34 और 6 पचे 30, क्या बच गया? 4, 4 पर 8 48, 6 8 48। क्या आ गया आपका भागफल? भागफल आ गया 2058। और भागफल ये हमारा क्या है? 6 संख्याओं का माध्य है। 6 संख्याओं का क्या है? माध्य है। और 6 संख्या कहाँ से आई थी? प्रश्न में क्या कह रहा था? 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या थी। क्या थी? एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या थी, जिसका क्या निकालना था? हमें माध्य ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? माध्य ज्ञात करना था। तो हमारा माध्य क्या निकल के आ गया? 2058। माध्य क्या निकल के आ गया? 2058। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 हल होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ।